अंबिकापुर में घुनघुटा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। इस दौरान मछली पकड़ने गया एक बुजुर्ग नदी के तेज बहाव में फंस गया। स्थानीयों ने अपनी सूझबूझ से इसे बाहर निकाला। अजमेर में लगातार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसकी वजह से कई गांवों से संपर्क भी टूट गया है। करौली में बारिश के कारण सड़कों पर जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरी पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बयान दर्ज किया गया। पीड़िता के बयान के आधार पर जांच की जा रही है। पुरी में बदमाशों ने नाबालिग लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गई थी। पीड़िता का भुवनेश्वर के एम्स में इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी देते हुए एम्स भुवनेश्वर के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर आशुतोष विश्वास ने कहा, पीड़िता की हालत गंभीर है। वो लगभग 75% जल चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़िता के इलाज पर नजर रखने के लिए 14 सदस्यों की एक टीम बनाई गई है। मरीज पर इलाज का असर हो रहा है। पटना के एक अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर मामले में अब तक 10 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोग हिरासत में हैं। कोच्चि में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि पार्टियां देश को बेहतर बनाने का जरिया। आप चाहे किसी भी पार्टी में हो, आपका उद्देश्य बेहतर भारत का निर्माण होना चाहिए। शशि थरूर ने आगे कहा कि कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में सीमा से जुड़े मुद्दे और सशस्त्र बलों के मामले में सरकार और फौज का समर्थन किया था। शशि थरूर ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी बात पर कायम है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह देश के हित में सही है। राजस्थान पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। अमेरिका से आए कोयले की मिलावट की जानकारी दी है, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। चित्तौड़गढ़ के सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सावलिया सेठ में चढ़ा चांदी का आईफोन। इंदौर के व्यापारी ने बिना मन्नत के ही चढ़ाया चढ़ावा। सीरिया के राष्ट्रपति के सीज फायर के ऐलान के कुछ घंटों के बाद ही दोनों गुटों के बीच फिर से हुआ संघर्ष शुरू। 1 हफ्ते के संघर्ष के बाद हुआ था सीज फायर का ऐलान। इस संघर्ष का असर आम लोगों के जीवन पर पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि सीरिया में 12 जुलाई से अब तक 87,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में बेकाबू कार ने भीड़ में जोरदार टक्कर मार दी। इसमें करीब 30 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसमें 3 की हालत गंभीर है। वियतनाम में खराब मौसम के कारण होलोंग की खाड़ी में एक नाव पलट गई। इसमें करीब 34 लोगों की मौत हो गई है और कई लापता हो गए। वहीं 11 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। गाजा में बंधक बनाए गए शेष इजरायली बंधकों के परिजनों ने तेल अवीव में प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सीज फायर के लिए ट्रंप से प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डालने की मांग की है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमले में अब तक 58,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। गाजा के 20 लाख लोगों में अभी विस्थापन का आंकड़ा सामने आया है। ब्रिटेन में पुलिस ने 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर एक प्रतिबंधित संगठन फिलिस्तीनी एक्शन का समर्थन करने का आरोप है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में आज होने वाले भारत और पाकिस्तान के मैच को रद्द कर दिया गया है। शिखर धवन, हरभजन सिंह समेत 5 भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने से इंकार कर दिया है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने बदजुबानी की थी, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने यह फैसला लिया है। बीसीसीआई ने ढाका में आयोजित होने वाले एशियन क्रिकेट काउंसिल की वार्षिक बैठक में भाग लेने से इंकार कर दिया। यह बैठक 24 जुलाई को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होनी थी। भारत ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में यूएई को 110 बनाम 83 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। अब भारत और हांगकांग दोनों टीमें 25 अगस्त को आपस में भिड़ेंगी।